नमस्कार, आप देख रहे हैं विचार परक हिंदी दैनिक और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। रिश्वत लेते लेखपाल गिरफ्तार। बस्ती जिले में गुरुवार को सदर तहसील परिसर में एक लेखपाल को रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए बताया है कि सदर तहसील क्षेत्र के विकास खंड बहादुरपुर के अगई भगाड़ ग्राम निवासी एक किसान से जमीन संबंधित मामले में लेखपाल वेद प्रकाश दुबे ने जैसे ही रिश्वत हाथ में लिया, तुरंत एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए कोतवाली थाने लेकर चली गई। इस घटना के बाद लेखपाल संघ द्वारा कोतवाली पहुंचकर एंटी करप्शन टीम का विरोध किया गया और कहा गया कि लेखपाल वेद प्रकाश दुबे ने कोई रिश्वत नहीं लिया है, जबरन उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सिद्धार्थनगर में पुलिस मुठभेड़, 2 अपराधी गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर जिले के चिलिया थाना क्षेत्र में 6 फरवरी को हार्डवेयर व्यवसाय से लूट के 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। एक के पैर में गोली लगी है जबकि दूसरे को घेरकर पकड़ लिया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक महाजन ने बताया कि लूट की घटना को अंजाम देने वाले रामजीत यादव नीलेश उर्फ नीलू पासवान निवासी जगदीशपुर राजा थाना सिद्धार्थनगर को बडपुर गौरव मार्ग पर पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में रामजीत यादव के पैर में गोली लगी है, उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। नीलेश को घेरकर पकड़ लिया गया है। बस्ती जनपद में सिंचाई बंधु की बैठक विकास भवन सभागार में उपाध्यक्ष गजेंद्र मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान समय से कर दिया जाए तथा उनको उन्नतशील प्रजाति के गन्ने की बुआई करने हेतु प्रेरित किया जाए, जिससे शासन की मंशा अनुरूप किसानों की आय में वृद्धि हो सके। बैठक में अधिशासी अभियंता नलकूप ने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष में 100 नए नलकूप स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में 99 नलकूप का अनुरक्षण एवं मरम्मत लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से कराए जाने का लक्ष्य संचालित है। टीबी के प्रति सभी लोग जागरूक रहे। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत चल रहे 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान के अंतर्गत औद्योगिक विकास इंटर कॉलेज बेहरा बस्ती में साहित्य, कला और संगीत के प्रति समर्पित सामाजिक संस्था बस्ती विकास समिति एवं रोटरी क्लब बस्ती सेंट्रल द्वारा टीबी रोग के जन जागरूकता अभियान के तहत टीबी रोग के लक्षण, जांच, बचाव एवं इलाज पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। टीबी से बचाव के लिए निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कर छात्र छात्राओं को टीबी के प्रति जागरूक किया गया। निबंध प्रतियोगिता में कक्षा 12 की छात्रा अनुष्का ने पहला, कक्षा 8 की छात्रा सरस्वती ने दूसरा व कक्षा 10 की छात्रा सुनीता ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा, हमने पूरे देश का दौरा कर हितधारकों से बातचीत की और एक पारदर्शी रिपोर्ट तैयार की। वक्फ विधेयक पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट गुरुवार को लोकसभा में पेश की गई। समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने इसे सदन के पटल पर रखा। इससे पहले यह रिपोर्ट राज्यसभा में भी प्रस्तुत की गई थी। विपक्षी सदस्यों ने इस दौरान जोरदार हंगामा किया और रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण बताते हुए असहमति जताई। लोकसभा में 8 अगस्त 2024 को पेश किए गए वक्फ विधेयक को विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया था। जेपीसी ने 6 महीने तक देश भर में हितधारकों से चर्चा करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की, जिसमें 14 खंडों में 25 संशोधनों को शामिल किया गया। सोशल मीडिया पर महाकुंभ से जुड़ी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त। यूपी पुलिस सोशल मीडिया पर महाकुंभ से जुड़ी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर रही है। सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने सोशल मीडिया पर ऐसे अकाउंट्स को चिन्हित किया है जिन्होंने कुंभ को लेकर भ्रामक प्रचार किया है। उनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज कर कार्यवाही में जुट गई है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान 7 ऐसे अकाउंट मिले हैं जो गाजीपुर में नदी किनारे मिले शवों के पुराने वीडियो को महाकुंभ में भगदड़ से जोड़कर भ्रामक प्रचार कर रहे थे। इन अकाउंट्स पर प्रदेश सरकार और पुलिस की छवि धूमिल करने व समाज में विद्वेष फैलाने का आरोप है। थाना डुमरियागंज पुलिस द्वारा अपहरण के एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। डॉक्टर अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के निर्देश पर श्याम सुंदर तिवारी प्रभारी निरीक्षक थाना डुमरियागंज के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के नियंत्रण के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना डुमरियागंज पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट से संबंधित 1 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया।
सामाजिक बदलाव लाने में सक्षम है हिंदी पत्रकारिता, जिम्मेदारी निभाएं कलमकार, अशोक श्रीवास्तव ने कहा। बस्ती जनपद के कंपोजिट विद्यालय बनकटी में आयोजित चंद्रगुप्त मौर्य प्रभावंश महिला पीजी कॉलेज की ओर से 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर में पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने कहा, भारत में 1826 में पहला हिंदी अखबार कोलकाता से हुआ था। इसका नाम उदंत मार्तंड था। वह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूदा परिवेश में हिंदी पत्रकारिता के योगदान विषय पर आयोजित बौद्धिक सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा, कानपुर के रहने वाले पंडित जुगल किशोर शुक्ल इसका संपादन करते थे। हालांकि यह अखबार बहुत दिनों तक नहीं चला। कुंभ के दौरान बाबा काशी विश्वनाथ में दर्शन करने के लिए 150 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं। महाकुंभ में लोगों की भारी भीड़ और आस्था का जनसैलाब हर किसी ने देखा। वह अद्भुत पल जिसके साक्षी बनने के लिए लोग विश्व भर से प्रयागराज पहुंचे और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर पुण्य की डुबकी लगाकर हर किसी ने अपने आप को भाग्यशाली माना। आस्था का यह सैलाब सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के बाकी धार्मिक शहरों तक भी इस भीड़ और लोगों की आस्था का बड़ा असर दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा असर तो धर्म नगरी वाराणसी में देखने को मिल रहा है। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने की गौ सेवा, बच्चों को बांटी चॉकलेट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में गौ सेवा की और गायों को चारा खिलाया। प्रतिदिन की तरह उनका यह समय आध्यात्मिक और सामाजिक गतिविधियों में बीता। गौ सेवा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में आए बच्चों से मुलाकात की और उन्हें चॉकलेट वितरित की। इस दौरान बच्चे उत्साहित नजर आए और उन्होंने मुख्यमंत्री से आशीर्वाद दिया। मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आशीर्वाद लिया और उनके साथ संक्षिप्त बातचीत की। मुख्यमंत्री ने सभी को आशीर्वाद देते हुए उनके सुख समृद्धि की कामना की। गोरखनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ का यह प्रतिदिन का नियम है, जहां वह गौ सेवा और समाज सेवा में अपना समय बिताते हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए सस्ती होगी प्रॉपर्टी खरीद, स्टाम्प शुल्क में मिलेगी बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से एक अहम कदम उठाया है। राज्य सरकार ने संपत्ति की रजिस्ट्री पर मिलने वाली छूट की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिससे महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 1% तक की छूट देने का प्रस्ताव बनाया है, जिससे 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर उन्हें लगभग 1 लाख रुपए की बचत होगी। विश्व हिंदू महासंघ की भव्य शोभा यात्रा समरसता भोज 18 को। विश्व हिंदू महासंघ बस्ती की मासिक बैठक अमहट घाट स्थित सिद्धेश्वर नाथ शिव मंदिर पर जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आगामी 18 फरवरी मंगलवार को संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में शिविर कार्यालय सुलक्ष्मी टावर अस्पताल चौराहे से अमहट घाट स्थित सिद्धेश्वर नाथ शिव मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा समरसता भोज की रूपरेखा पर विचार किया गया। बैठक में महासंघ जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति, प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश यादव, बाईसा करिश्मा हाड़ा के साथ ही अनेक पदाधिकारी, सदस्य और विद्वान वक्ता हिस्सा लेंगे। सफाई कर्मचारियों की बैठक में गूंजा एसीपी का मुद्दा, दिया आंदोलन की चेतावनी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ बस्ती जिलाध्यक्ष अजय कुमार आर्य की अध्यक्षता में संघ के ब्लॉक और जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की बैठक प्रेस क्लब सभागार में संपन्न हुई। बैठक में 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले सफाई कर्मचारियों को नियमानुसार द्वितीय एसीपी का लाभ दिलाए जाने का मुद्दा छाया रहा। बैठक को संबोधित करते हुए संघ जिलाध्यक्ष अजय कुमार आर्य ने कहा कि एसीपी का लाभ दिलाए जाने की मांग को लेकर संघ पदाधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी रतन कुमार को मांग पत्र दिया था। वो तेंदुआ नहीं ओवरसाइज बिल्ला था। लखनऊ में शादी समारोह की घटना पर अखिलेश यादव ने क्यों कही बड़ी बात। लखनऊ के पारा में चल रहे एक विवाह उत्सव में तेंदुआ आ गया। उसे देख शादी लॉन में ऐसी दहशत फैली कि डर के मारे लोग नाश्ते खाने की प्लेटें फेंक मेजों के नीचे पंडालों के पीछे छिप गए। समारोह के पलों को कैमरे में कैद कर रहा फोटोग्राफर इतना भयभीत हुआ कि मैरिज लॉन की दूसरी मंजिल से नीचे कूद पड़ा, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेस्क्यू करने आई पुलिस टीम के एक सिपाही पर भी तेंदुए ने झपट्टा मार दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। लॉन में तेंदुए के छिपे होने से विवाह की रस्म रुकी हुई थी। हालांकि देर रात 3:18 पर तेंदुआ पकड़ा गया, तब शादी की रस्में चालू हुई।
चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। सिद्धार्थनगर जिले के एसएसबी 43वीं वाहिनी के मुख्यालय परिसर में एसएसबी कार्मिकों के परिवारजन के लिए चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। एसएसबी 43वीं वाहिनी के कमांडेंट उज्जवल दत्ता द्वारा एसएसबी कार्मिकों के परिवारजनों का स्वागत करते हुए बताया गया कि सशस्त्र सीमा बल राष्ट्र के एक अनुशासित बल है तथा बल कर्मियों के परिवारजन संदीक्षा समिति के सदस्य हैं। वाहिनी द्वारा संदीक्षा सदस्यों के लिए समय समय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य एसएसबी कार्मिकों की महिलाएं केवल अपने घर के कामकाज तक ही सीमित न रहकर अपने प्रतिभा व कौशल के बदौलत कुटीर उद्योग, शिल्प कला, सांस्कृतिक आदि क्षेत्र में अग्रसर हो सके। इंडियन पब्लिक स्कूल बस्ती में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। बस्ती जनपद के हरदिया चौराहे पर स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल में प्रवेश शुरू हो गया है। प्रबंधक कैलाश नाथ दुबे ने बताया है कि बालिकाओं का प्रवेश निःशुल्क किया जा रहा है। हमारे यहाँ वाहन सुविधा भी निःशुल्क है। छात्रों के लिए कक्षा 7 तक तथा छात्राओं के लिए नर्सरी से 12वीं तक। सड़क का भूमि पूजन एवं शिलान्यास सदर विधायक श्याम धनी राही के द्वारा किया गया। सिद्धार्थनगर जिले के कपिल वस्तु विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लोटन बाजार से नेपाल सीमा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण सड़क का भूमि पूजन एवं शिलान्यास सदर विधायक श्याम धनी राही के द्वारा किया गया। सदर विधायक श्याम धनी राही ने बताया कि लोटन बाजार से नेपाल सीमा को जोड़ने वाली यह सड़क न केवल आवागमन को सुगम बनाएगी बल्कि क्षेत्र के विकास में भी मील का पत्थर साबित होगी। बूढ़ी राप्ती नदी पर सेतु निर्माण का जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर ने किया निरीक्षण। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम सेतु निर्माण इकाई बस्ती द्वारा ग्राम सभा खेतवल तिवारी के पास बूढ़ी राप्ती नदी पर सेतु निर्माण पहुंच मार्ग व अतिरिक्त पहुंच मार्ग व एवं बगनी घाट से विमोवा घाट तक राप्ती नदी पर बन रहे सेतु का जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने सभी कार्यों को समय से एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही थर्ड पार्टी द्वारा सत्यापन कराने का भी निर्देश दिया। उसका बाजार की पुरानी रेलवे ब्रिज का सुंदरीकरण, लाइटिंग और तिरंगा कालम लाइट का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के द्वारा किया गया। सिद्धार्थनगर जिले के नगर पंचायत उसका बाजार के पुराने रेलवे ब्रिज का सुंदरीकरण, लाइटिंग और तिरंगा कालम लाइट का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के द्वारा किया गया। सिद्धार्थनगर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने कहा कि नगर पंचायत उसका बाजार का माध्यम से जो किया गया कार्य है उसके लिए मैं नगर पंचायत का अध्यक्ष और ईओ दोनों को बधाई देना चाहता हूं। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान, नगर पंचायत अध्यक्ष मंजू जायसवाल, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत कुमार जायसवाल, अधिशासी अधिकारी अभिनव श्रीवास्तव मौजूद रहे। संसद के बजट सत्र में पहले चरण के अंतिम दिन आज पहले राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश की गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार हुई। लोकसभा में सरकार की तरफ से भरोसा दिलाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला। इससे पहले राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आश्वासन दिया कि रिपोर्ट का कोई भी हिस्सा हटाया नहीं गया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए विचार परक हिंदी दैनिक के साथ।